वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक ऑफ जेनेटिक पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ साइड जो क्या डील करती है, डील विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो इन दोनों की साइड डील करती है, हम जेनेटिक्स करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जब हमारे जैसी तुम्हारे पिताजी की आंखें लाल है तो तुम्हारी भी आंखें लाल हैं, तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, कि अपने करेक्टर जो हैं वो अपने बच्चे में जाना, मतलब ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग में जाना पेरेंट्स के। हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट जनरेशन टू अनदर। मतलब जैसे कि जनरेशन वाइज होती है। ठीक है, ये हम पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ेंगे जनरेशन। ठीक है, इसके बारे में हेरिडिटी जैसे कि समझो कि तुम हो, ठीक है, तुम्हारे पापा मम्मी लंबे हैं, ठीक है, वो पहली जनरेशन। अब तुम्हारे अंदर उनका जैसे समझो पापा लंबे मम्मी लंबी, अब उन दोनों में क्रॉस हुआ। ठीक है, अब तुम पैदा हुए, ठीक है, अब तुम में क्या हुआ, तुम पैदा हुए तो तुम्हारे अंदर डॉर्फनेस आई। ठीक है, क्या है डॉर्फनेस क्या होती है, छोटा, मतलब शॉर्ट हो तुम, तो तुम्हारे अंदर मम्मी की कैरेक्टर आए तो तुम दूसरी जनरेशन हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या, तो इसे हम कहा जाएगा हेरिडिटी। वेरिएशन का मतलब होता है कि चेंजेस होना। ठीक है, इसमें कितनी डिग्री चेंजेस आए, जिन्हें आप जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। जीन्स में हमारे पास आता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है जीन, केमिकली डीएनए होता है, और सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। मतलब सेगमेंट मतलब होता है उसके पार्ट ऑफ डीएनए। एवरी जीन हैज इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट। मतलब पार्टिकुलर ट्रेट का मतलब जैसे कि किसी जीन पे होगा कि शॉर्ट है, कोई लॉन्ग है, उससे मतलब वो जीन जो काम करता है वो आपको ये तो शॉर्ट बनाएगा, ये तो लॉन्ग बनाएगा, उसे हम पर्टिकुलर ट्रेट कह सकते हैं कि शॉर्ट, लॉन्ग, बाल के कलर, हेयर के कलर, बहुत सारे जीन होते हैं। अब यहाँ पर जीन लूकस की बात हुई है। जीन लूकस क्या होता है, लोकेशन, जहाँ पर जीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। मैं आपको ये दोबारा बना के बता दे रहा हूँ, जैसे कि ठीक है, अब जैसे कि मेरा जीन यहाँ प्रेजेंट, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं जीन लूकस। क्या कहेंगे, जहाँ पर जीन प्रेजेंट होगा, इट इज़ अ पॉइंट, इट इज़ अ प्लेस और अ पॉइंट, इट इज़ अ प्लेस और यू कैन से एनीथिंग जहाँ पर जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं लोकेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड जीन लूकस, जहाँ पर लोकेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड जीन लूकस। ठीक है, अब बात करते हैं एली की। एली इट इज़ एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। क्या है ये, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, एली में दो होते हैं, डोमिनेंट होता है जो करेक्टर शो होता है। ठीक है, और जो रेसेसिव होता है वो करेक्टर शो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है वो उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एलोजेनिक अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एलोजेनिक डिफरेंट में दिख रहा होगा, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों सेम है तो वो होमोजेनेटिक है। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो होमोजेनेटिक, अगर दोनों अलग अलग है तो हेट्रोजेनेटिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेनोटाइप और पेनोटाइप पे। जेनोटाइप क्या होता है, तो जेनोटाइप इज एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें जेनोटाइप का मतलब हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। फेनोटाइप का मतलब है कि उसके सेट ऑफ ऑपरेशन वाइज फिजिकल, किसके बारे में, फिजिकल ट्रेट पढ़ेंगे कि वो लंबा है, शॉर्ट है, डॉर्फ है, कैसा है। हैप्लॉइड मतलब एक कॉपी रहेगी। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब होता है कि एक कॉपी रहेगी, और डिप्लॉइड का मतलब रहेगा उसकी दो कॉपी रहेगी हर एक क्रोमोसोम की। ठीक है, बायोलॉजिकली कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फीचर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, फीचर होता है इंडिविजुअल की उसका आई कलर है, हाइट है। ट्रेड क्या है कि डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ अ कैरेक्टर एनी डिटरमिन जो वेरिएशन की, टॉल है, डॉर्फ है, या ब्लैक है, सफ़ेद है, उन सब के बीच में। अब ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि होमोजीनस ट्रू सेम एली। होमोजीनस मैंने बताया था ट्रू एली, अगर ट्रू एली है तो मतलब दोनों तरफ सेम है। अगर होमो हेट्रोजाइगस है और इम्प्योर है, डिफरेंट है, दोनों तरफ क्या है, डिफरेंट जीन है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट एलीज और होमोजाइगस मतलब सेम एली। अब यहाँ पे बात करते हैं नोट गैमेट्स। यहाँ पर देखो पेरेंट्स के बाद अगर प्योर होमोजाइगस तो टी, तो बच्चे कैसे, ऑफस्प्रिंग के बाद क्या होगा, बच्चे के बाद टी। अगर दोनों छोटा टी है तो क्या होगा, टी। और यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, बड़े टी से हम डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं,
और शॉर्ट को हम रिसेसिव कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ है AABB, ठीक है, ये भी प्योर में ही आता है क्योंकि यहाँ पर दो, ये A प्योर है, ये B प्योर है, ठीक है, सेम एलियन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये भी सेम है। अब बात करते हैं इसमें इम्प्योर हेटेरोजाइगस, ठीक है, गैमेट की इज इक्वल टू 2/n। अगर कैपिटल T छोटा की है तो कैपिटल T और स्मॉल t आएगा। ए है, अगर कैपिटल A है स्मॉल है तो 2/1 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर A1 पेयर है, ठीक है, ये कर देंगे। अब यहाँ पर A कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b है, ठीक है, तो 2 की पावर n की पावर क्या लगाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर है। अब यहाँ पर कितने आएगा 4 आएगा। 4 AB स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A कैपिटल स्मॉल b और कैपिटल B कैपिटल A और वो स्मॉल a और कैपिटल B। अब मेंडल ने अपने लॉ दिए थे। मेंडल जॉर्ज मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, इनके बारे में बोल लेते ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे। अब कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रीन पी फॉर 7 ईयर, ये भी याद रखिएगा, ये ईयर भी बहुत वो है 156 से 186 से 3 पे इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये इसके ऊपर आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन? 1 मार्कर क्वेश्चन। मेंडल वाज फर्स्ट टू यूज़ स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस मतलब उन्होंने मैथ यूज़ करी थी बायो में, कि ऐसे मतलब जैसे ही होता है ना, आपने स्टैटिक पढ़े होंगे उसके ऊपर, ठीक है, लॉजिकल इन बायोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं मेंडल सिलेक्टेड 14 पी, उन्होंने 14 पी सिलेक्ट करी थी, वो भी कौन सी? ट्रू ब्रीडिंग, मतलब कोई भी उसमें हाइब्रिडाइज नहीं है, मतलब सिंपल पी यूज़ करी थी, ठीक है। वे आर सिमिलर टू एक्सपेक्ट 1 for 1 करेक्टर, ठीक है। उनके बाद देखो कॉन्ट्रास्टेड ट्रेट थी हर एक करेक्टर की, ठीक है, मतलब 7 करेक्टर हैं तो 14 ट्रेट हैं उन पर। वाई डी, अब ये क्वेश्चन ही बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही बनता है कि उसने पी प्लांट ही क्यों चुना? प्लांट तो बहुत है, उसने पी प्लांट ही क्यों चुना? यहाँ पर ऐसा करके आप लिखेंगे ये मेन रीज़न फॉर सेलेक्टिंग गार्डन पी फॉर एक्सपेरिमेंट। एक तो ये ईजिली मिल जाती हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल के दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और कैन ईजिली परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है। और एनुअल प्लांट शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, सीजनल प्लांट होता है, ठीक है, सीजन मतलब कि कोई सीजन में पाई जाती हैं, और कैन प्रोड्यूस और मोर स्प्रिंग शॉर्ट टाइम में ये मोर ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं सो मैनी कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट ट्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा हर एक ट्रेट की एक अपोजिट ट्रेट जरूर है इनके पास, विच हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव। डोमिनेंस और रिसेसिव की जो हमारे पास वो है उसे हम पढ़ाने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं बाय द हेल्प कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग एमिकुलेशन और बैगिंग। एमिकुलेशन का मतलब होता है कि यहाँ से हमने एक मतलब जो स्टेमा था एंथर वो हमने हटा लिया। अब यहाँ पर आ जाओ करेक्ट, यहाँ पर हमारे पास करेक्टर है डोमिनेंट और रिसेसिव में। अब इसकी एक ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पर ट्रिक है हमारे पास है SPFS। SP का मतलब सीड सेव सीड कलर, फिर पॉट आ जाता पॉट से पॉट कलर, फिर हमारे पास F से आ जाता फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन, फिर आ जाता है हम पे छोटे S से स्टेम हाइट। अब हमारे पास सबसे पहले आता है सीड सेट। सीड सेट हमारे पास राउंड होता है, व्रिंकल होता है। व्रिंकल मतलब थोड़ा सा अनइक्वल शेप, मतलब कोई शेप नहीं है, और राउंड तो आप जानते ही हैं। सीड कलर येलो और ग्रीन। पोर शेप फुल या इन्फ्लेटेड। फुल का मतलब होता है कि ऐसे, इन्फ्लेटिंग का मतलब थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ऐसे दानेदार होता है कि अंदर को दबा हुआ है, ठीक है, और कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है। पोर्ट कलर हमारे पास ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। फ्लावर कलर हमारे पास वायलेट हो सकता है और वाइट हो सकता है। फ्लावर पोजीशन हम पे एक्सेल हो सकती है और टर्मिनल हो सकता है। मतलब एक्सेल मतलब होता है कि सीधा, और टर्मिनल मतलब कि यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। एक्सेल मतलब बिल्कुल सीधा, जैसे समझो ये मुझ पे एक प्लांट है, अरे ये समझो मुझ पे एक पौधा, ठीक है, ये उसका गमला है, ठीक है। अब एक फ्लावर यहाँ निकला हुआ है, ठीक है, अभी समझो ये रफ डायग्राम है, इसमें हंसना मत, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया एक्सेल, अब यहाँ से हमने निकाला तो ये हो गया हम पर पोजिशनल टर्मिनल, ठीक है। अब स्टेम हाइट आपको पता है टॉल या डॉर्फ होगी।
अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1G मोनो हाइब्रिड को, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हेलो गाइस, वो मुझे कहीं जाना पड़ गया था तो मैं उसकी जगह में ठीक है अब बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये आपको कुछ नहीं लिखना है, ये आप हटा सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1G के बारे में पूछे तो आपको क्रॉस सबसे ज़्यादा मेन होता है। देखो मोनो हाइब्रिड कौन है, पेरेंट जो है वो टॉल एंड डॉर्फ है, और यहाँ पर मोनो हाइब्रिड है। पेरेंट्स के पास क्या है, पेरेंट इज़ 2N, 2N क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 डॉल वाले हैं और 2 अनटॉल, मतलब डॉट ये टॉल है अनटॉल है। मेल क्या है, टॉल है, और फीमेल क्या है, डॉर्फ है। अब यहाँ पर गेमेट्स बनाओगे, यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा, कोई भी गेमेट मिक्स नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ये हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन मेंडल से लॉ मिस कर दी क्या मैंने, ना यहाँ पर है ही नहीं, आगे, ठीक है। मुझे लगा कि मैंने मेंडल से लॉ मिस कर दी, ठीक है। यहाँ पर आप गैमेट्स जैसे हम कहते हैं फेलियर प्रेगनेंसी, मतलब पहली जनरेशन, यहाँ पर आप F1 जनरेशन भी ठोक सकते हो, मतलब लिख सकते हो। फर्टिलाइजेशन नो वेंडिंग नो मिक्सिंग, हेटेरोजाइगस बन गया। अब ये सेल्फिंग और सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग और सेल्फ पॉलिनेशन में सेल क्रॉस करवाएंगे इनका। 2T स्टिग्मा, और ये हो गया पॉलिन बन गया 212 स्मॉल टी कैपिटल टी पॉलिन। अब F2 जनरेशन बनेगी, उसमें हमने ये बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद अगर आप कहेंगे, अगर आपको डिमांड होगी तो मैं इसके क्रॉस के ऊपर क्रॉस और पेडिग्री जो एनालिसिस होती है, ठीक है, उनके ऊपर मैं एक अलग से और डिटेल आप वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्रॉस के ऊपर और पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। इन दोनों के ऊपर मैं आपको डिटेल एक वीडियो दूंगा इन दोनों के ऊपर, ठीक है। अगर आप बोले तो, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा। डिमांड की मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोग देखें ना, ठीक है। अब वैसे भी बहुत क्रूशियल टाइम बनने हैं, मैं भी टाइम निकाल के ही बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो ये, ठीक है, तो बता देना। अब यहाँ पे हम मेल की गैमेट लेंगे, ऊपर बॉक्स बनाएंगे एक 4 का क्वाड्रेट, यहाँ से इधर से एक लाइन, इधर से एक लाइन। अब ये T और T, क्योंकि मेल के गैमेट्स क्या है वो आपने देखे होंगे, मेल की गैमेट है T। अब यहाँ पर हमने T और T रख दिया। अब यहाँ पर हमने फीमेल की गैमेट लिया, यहाँ हमने T और T रख दिया। अब स्मॉल, और यहाँ पर देखो यहाँ पर कैपिटल T है ये। अब ये और ये क्रॉस करेंगे बना TT। अब ठीक है, अब ये और ये क्रॉस करेंगे तो एक मिनट, गलत हो गया, सॉरी। ये स्मॉल टी है, ठीक है, ये टॉल नहीं डॉर्फ होगा, ये स्मॉल टी हो गई, मैंने यहाँ पर कैपिटल टी बना दिया, ये टॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिला इस क्रॉस में, ठीक है। अब इसका क्रॉस इससे होगा, इसका क्रॉस इससे हुआ, इसका क्रॉस इससे हुआ, फिर इसका क्रॉस इससे हुआ, फिर इसका क्रॉस इससे हुआ। हमें इससे देखने में क्या मिलता है कि ये तो पुन्नेट स्क्वायर है, जिसे हम कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन का ये क्रॉस का, ठीक है। अब बात करते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो में देखो टॉल आए 3 और डॉर्फ आए 1। फेनोटाइपिक क्या था, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं। जेनोटाइपिक हम उसके जीन के जगह, यहाँ पर ये प्योर वाला पढ़ाएगा, प्योर, ये अनप्योर वाला, ये वाला अनप्योर वाला, ठीक है। हेटेरोजाइगस यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, क्योंकि ये डॉर्फ है, इसमें सारे दोनों रिसेसिव जीन है, इसमें डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस है, क्योंकि इसमें दोनों सेम है। मोनो हाइब्रिड के क्रॉस का क्या लिख रहा है कि इसमें जाइगोट कॉम्बिनेशन 12 ऑफस्प्रिंग मिले, जिसमें फेनोटाइपिक टॉल एंड डॉर्फ था, जेनोटाइपिक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिला, होमोजाइगस डोमिनेंट मिला, और हमें होमोजाइगस रिसेसिव मिला। और इसका हमें फेनोटाइप रेशियो क्या मिला, 3:1, टॉल और डॉर्फ रेशियो। जेनोटाइपिक रेशियो क्या मिला, 1:2:1, जिसका मतलब है TT डॉट वो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मैंने प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबल पास इट डाउन अनचेन। उसने क्या बताया कि स्टेबली कुछ तो जा रहा है, ठीक है, अनचेन ऑफस्प्रिंग में डाला, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गेमेट्स, किसके द्वारा, गेमेट्स के द्वारा। ही कॉल्ड दीज फैक्टर, उन्होंने क्या बताया था, फैक्टर, ये क्या है, जीन। अब जो हम उसे जीन जानते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, याद रखेंगे किसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, जीन को। अब जीन विद अ कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड, ठीक है, इज नॉन एलिज, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेड में उसकी उल्टी ट्रेड हो, उसे हम कहते हैं, जैसे कि समझो टॉल है,
टॉल के किसी के जीन के पास डॉर्फ है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं एली। नोड मेंडल ने कलेक्ट करे थे, सीड कलेक्ट करे उसने, ठीक है, उसने सीड कलेक्ट करे उसी जनरेशन, पहली जनरेशन, फिर उसने क्या करा, दूसरी जनरेशन क्रॉस करवाया। ये नोड मतलब उसने पूरा समराइज है, ठीक है। पहला उसने क्रॉस करवाया, क्रॉस के बाद जो सीड बने उन सीड को बढ़ाया। अब जो इसमें पहली वाली में तो कोई डॉर्फ नहीं था, अब दूसरे में आया, दूसरी जनरेशन में आया, उसकी सेल डॉर्फ करवाई जो पहले वाले प्लांट है। जब पहले वाले प्लांट की हो गया तो सेकंड जनरेशन बनी, सेकंड जनरेशन में एक डॉर्फ मिला और एक मतलब बाकी सब टॉल थे, एक डॉर्फ मिला, ठीक है। तो इसमें 1/4 प्लांट वेयर डॉट थे, 3/4 प्लांट वेयर टॉल इन F2, मतलब 4 में से 3 प्लांट टॉल थे और एक डॉट था, मतलब छोटा रह गया। The tall and dwarf were identical to parent type, did not show any blending, no offspring was in between, मतलब उनके बीच का कोई नहीं मिला। मतलब इसमें जो गेमेट्स है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं हुआ। मतलब जैसे ही होता है ना टी ऐसे मिक्सअप हो जाए कुछ भी, तो मिक्सअप नहीं हुआ। अब टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस किसी लिए होता है, बस इतना याद रखना, ये अपने ही पेरेंट्स से करवाते हैं, जो इसके बाद डोमिनेंट पेनोटाइप होता है। किस लिए करवाते हैं, जो बच्चा है, जो ऑफस्प्रिंग हुआ है, उसका अननोन जेनोटाइप पाने के लिए, तो पाने के उसके अननोन जेनोटाइप के लिए हम लोग उसके पेरेंट्स से ही उसके डोमिनेंट पेरेंट के जिसके पास डोमिनेंट पेनोटाइप रहता है, ठीक है, उससे हम क्रॉस करवाते हैं। उसके बाद क्या मिलता है, नॉन वेयर ट्रेड इज होमोजाइगस डोमिनेंट, और जिसमें हमें पता चलता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस। अब हमारे पास बात होती है कि क्रॉसिंग F1 विद रिसेसिव पोटेंशियल ग्रेनोटाइप, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिसेसिव जेनोपेनोटाइप से करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस में फ्लावर आया वायलेट एंड वाइट, ठीक है। अब यहाँ पर वायलेट और वाइट का करा है, ये होमोजाइगस आया वाइट, देखो यहाँ पर VV है, यहाँ पर VV है, ये U है, और फ्लावर आ वायलेट, ठीक है, ये होमोजाइगस है। अगर हेटेरोजाइगस होता तो एक हमें पूरे ये मिलेगा और एक हमें ये मिलेगा, तो 50% फ्लावर वायलेट मिले इसमें और 50% फ्लावर वाइट मिले। अब मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आ गया लॉ, ये लॉ मेन है, ये जरूर याद करके जाना। ये चैप्टर में से सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, मेंडलियन डिसऑर्डर पूछे जाते हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बस ये 3 चीज़ें कर जाना। इसके अलावा और क्रॉस और पेडिग्री, ये 5 चीज़ों के अलावा पूरा चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा समझो। बाकी थोड़ी बहुत आपको जेनेटिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक बस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, करेक्टर वेयर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल फैक्टर, जिससे हमने आगे जाके जीन बोला था, पीछे ही पढ़ा था कि जो स्टेबली के ट्रांसफर हो रहे हैं। फैक्टर का इन पेयर, ये किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, टी स्मॉल टी कैपिटल टी, इन सब में। एक इन द डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर इज डोमिनेंस टू पेयर डोमिनेंट अदर रिसेसिव। अगर कोई मेंबर किसी और के ऊपर क्या कहते हैं डोमिनेट कर रहा है, अगर समझो टॉल है और एक डॉर्फ है, और उसका जो ऑफस्प्रिंग आया वो टॉल आया हम पे, ठीक है, हम पे जो ऑफस्प्रिंग आया वो क्या आया, टॉल आया, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आया वो टॉल आया, तो हमारे पास क्या हुआ, अब जो बाप की या माँ की जो टॉल है, कोई भी टॉल है या डॉर्फ है, तो उसके ऊपर क्या हुआ, ये टॉल तो डोमिनेंट हो गया और डी क्या हो गया, हमारे पास रिसेसिव हो गया, छोटा वाला। अब आपकी बात करते हैं हम बात करते हैं आपके ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करनी है। लॉ ऑफ एक्सप्लेन ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन बोथ F2, कि पहली वाली जनरेशन में एक ही होगा, दूसरी वाली में दोनों होंगे। और इट ऑल्सो एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करते हैं कि 3:1 में होगा F2 में, मतलब एक में पेरेंट्स के दोनों शो होंगे मगर एक में ही शो होंगे, एक में नहीं होंगे। द लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये लॉ है जो यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल नहीं होते, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ये 2 चीज़ें आती हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि टू फैक्टर है ऑफ अ करेक्टर प्रेजेंट इन ए इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्स अप ब्लेंडिंग। मतलब समझो एक टॉल है एक डॉर्फ है, तो उसके बीच का कोई नहीं होगा, मतलब उसे वो ब्लेंड नहीं हुआ, मतलब मिला नहीं एक दूसरे में, ठीक है। बॉट द ट्रेड आर रिकवर एज सच इन द F2 जनरेशन थ्रू वन ऑफ दिस इज नॉट सीन एट द F1 स्टेट। हम इसमें F2 जनरेशन अपनी हम रिकवर भी कर सकते हैं, जो हमारी F2 जनरेशन में वो F1 जनरेशन में शो नहीं हुई थी, उसे हम F2 जनरेशन में दोबारा रिकवर कर सकते हैं। दूसरी बात है डूरिंग गेमेट या स्पोर फॉर्मेशन फैक्टर ऑफ अ पेयर सेक्रीड ग्रेड फ्रॉम ईच अदर सो दैट अ गेमेट कैरी ओनली वन फैक्टर
ओनली वन करेक्टर। मतलब अगर वो सेग्रीगेट करेगा, ठीक है, सेग्रीगेट मतलब अलग होना, अलग होना, अलग होंगे तो दो पेयर बनेंगे, दो गैमेट बनेंगे, ठीक है, दो गैमेट बनेंगे तो उनके में ऊपर एक एक करेक्टर होगा, ठीक है। अब दिस इंश्योर द प्योरिटी, ये इंश्योर करता है कि उनकी प्योरिटी क्या है, कि वो प्योर है नहीं है, मिक्स हुए हैं, ब्लेंड हुए हैं, क्या हुआ है। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये वाला। इनकम्प्लीट डोमिनेंट ये हमारे पास स्टडी बाय कॉरेंस ने दिया था। एग्जाम्पल क्या है, मिराबिल इज जलापा और 4 AM क्लॉक प्लांट, ठीक है, और एंट्रीलियम मेलस और स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर, ठीक है, ये सब है एग्जाम्पल। और इसमें भी देखो ये रहा, क्रॉस करा पेरेंट्स का, पेरेंट्स से गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्रॉस करा, यहाँ पर पिंक हो गया क्योंकि दोनों मिल गए ना, दोनों यहाँ पर मिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर डोमिनेंट जीन हो गया, ठीक है। अब आर 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 इंटू आर आर, ठीक है, ये सब यहाँ पर देख सकते हो, ये इससे हुआ, ये वाला इससे हुआ, ये वाला इससे हुआ, अब ये वाला क्रॉस है, ये वाला क्रॉस इससे हुआ। यहाँ पर फेनोटाइपिक रेशो रेड 1:2:1 क्योंकि यहाँ पर रेड वाइट पिंक मिला है, ठीक है, 3 कलर मिले हैं। और जेनोटाइपिक क्या हुआ, आर आर और आर आर, मतलब कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब यहाँ पर नोट की जो बात है वो फेनोटाइपिक रेशो इक्वल टू डेनोटाइपिक रेशो इन कंप्लीट डोमिनेंस। जो फेनोटाइपिक रेशो है वही उसका इक्वल हो जाएगा डेनोटाइपिक रेशो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1। पिंक कलर डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एली, मतलब जो पिंक कलर है वो उसके कलर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कैरेक्टर डोमिनेंट हुए हैं। अब जीन क्या है, जीन में हमारे पास नॉर्मल डोमिनेंट अनमॉडिफाई होता है और एक म्यूटेटेड मॉडिफाई होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट में मतलब एंजाइम से सबस्ट्रेट से एंजाइम से और प्रोडक्ट बनेगा, मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम, ठीक है, सबस्ट्रेट है उसमें एंजाइम लगा, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं, ठीक है, ये देखो एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम तो एस से बनेगा, मॉडिफाइड हुआ तो नॉर्मल एंजाइम लेस स्पेशल होगा, सेम एज नॉर्मल। नो एंजाइम होगा तो नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा बनना। कॉडोमिनेंस होता है कि एक जो जीन है वो दो कैरेक्टर को कंट्रोल करे, ठीक है, यही समझो। अगर मुझ पे क्या बताऊँ, समझो मैं टॉल हूँ, ठीक है, अब मुझ पर टी और टी दोनों मिक्स हो गए, ठीक है, अब मेरे पास टॉल के लिए मेरे पास 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसकी बात हो रही, ठीक है, यहाँ पर कि बर्ड, ठीक है, बर्ड इन मल्टीपल एली 1 जीन हैज़ मोर देन 2 एली कंट्रोल 1 करेक्टर। इसमें क्या है कि 1 जीन जो मोर देन 2 एली सेम करेक्टर को 1 करेक्टर को जोन करे, कि जो एली है किसी 1 जीन के एली हैं वो एक ही करेक्टर को क्या करें, मैनेज करें, ठीक है, एक ही करेक्टर को क्या करें, कंट्रोल करें। कितने एली, एक से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर जीन 1 है, करेक्टर ABO ब्लड ग्रुप है जीन 1। यदि यहाँ पर हमारे पास जीन आई है, ठीक है, IA IB IO हो सकता है, ये 3 है, 3 एली हैं, IA डोमिनेंट एली, IB डोमिनेंट एली, रेसेसिव एली, जिसके पास कुछ नहीं है यहाँ पर IO। एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप में हमारे पास एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो AB है वो इंटरनेशनल रिसीवर है और जो O है वो इंटरनेशनल डोनर है, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज रेगुलेटेड बाय आई जीन, पॉलीमर ऑफ शुगर एंटीजन प्रोड्यूसेस आउट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और RBC प्रोसीडो आउट प्राइमरी है, ये एंटीजन होगा। क्या होगा, पॉलीमर ऑफ शुगर को क्या कहते हैं, हम एंटीजन कहते हैं। टाइप ऑफ शुगर इज डिसाइडेड बाई आई जीन, ठीक है, आई जीन से डिसाइड होती है। जैसे ही देखो यहाँ पर हमने शुगर है, शुगर के एंटीना है, ठीक है, अगर यहाँ पर A+ लगा हुआ और ये लगा हुआ तो ये RH है, ठीक है, AB है। अगर ABRS लगा हुआ है, ठीक है, तो AB हो गया, AB+ है। अगर B+ RBC है तो B हो गया ये। अगर O+ लगा हुआ RH है तो OHR हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि मल्टीपल एलिज्म की। मल्टीपल एलिज्म की बात करेंगे। ये मल्टीपल एलिज्म में हमारे पास क्या हम पढ़ते हैं कि इसमें हम पढ़ते हैं इस स्टडी इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, देख सकते हैं IB, इसका IB/IO हो सकता है, इससे भी हमें B ब्लड मिल सकता है, ठीक है। और मेया AB+B, इससे भी IA IB, ठीक
ठीक है, इसका IA IB है, बस यही हो सकता है। दक्ष A+B, तो IA हो सकता है, IA भी हो सकता है, और नेहा का A नेगेटिव है तो IA हो सकता है, IA नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और नेगेटिव की एक बात बताना भूल गया, अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसमें RH नहीं होगा। ठीक है, RH नहीं होगा। इतना आपसे पूछेंगे नहीं कि प्लस नेगेटिव क्या है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, अगर एक फीमेल है वो नॉर्मल है तो उसका जो पति है वो एक, ठीक है, जो उसका पति है, ठीक है, मेल के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मेल के ऊपर आते हैं क्रॉस पे। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस है कि इससे शादी हुई तो इसके बच्चे में कितने % चांस है कि उसमें से एक इन्फेक्टेड पैदा होगा। ठीक है, 4 में से, ये 2 में से। ठीक है, वो सब पे डोमिनेंस टी कैपिटल की स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल डॉर कंप्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैपिटल आर स्मॉल आर। कोडोमिनेंस में IA IB, इसमें एक ही जीन पे जो एली है उसके वो अलग अलग करेक्टर को कर रहे होंगे, मतलब एक ही करेक्टर को कर रहे होंगे, 2-3 एली। IA IB IO और IA IB IO। ब्लड ग्रुप ABO, ये ब्लड ग्रुप है इसी का ही कि क्या ब्लड ग्रुप होगा। अगर IA है तो A होगा, IB है तो B होगा, IO हो तो A होगा, IO हो तो भी B होगा, IAB है तो A भी होगा, IOA तो O होगा। एंटीजन ब्लड ग्रुप A में A होगा, B में B होगा, A में A होगा, B में B होगा, इसमें दोनों हैं A एंड B, इसमें नॉन कोई नहीं है। एंटीबॉडी B होगा, इस वाले में A होगा, इस वाले में B होगा, इस वाले में A होगा, इसमें नॉन है, इसमें A भी है। अब बात सुनो, जो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, अगर एंटीबॉडी है, ठीक है, अगर एंटीबॉडी जैसे ही हमने A वाले को B चढ़ा दिया तो ब्लड का कोकुलेशन हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड है तो उसका फ़ौरन समझेगी और बॉडी जो है उस पर अटैक कर देगी। अगर बॉडी उस पर अटैक करी तो ब्लड है वो कोकुलेट हो जाएगा। कोकुलेट का मतलब होता है कि गाढ़ा हो जाता है, तो ठीक है, तो उससे फिर आदमी लोगों की औरतों लोगों की मौत होती है। अब उसके बाद बात करते हैं हमारे पास क्या आता है, ब्लड ग्रुप O, कि ये देखो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसमें हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लीयोट्रॉपी आती है। ये कुछ नहीं है, यहाँ पर बस फॉर्मूला दे रखा है कि एक्सटर्नोलॉजी, ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये नीट वाले बच्चों के लिए काम की लिए, मगर हमारे बोर्ड वाले हैं तो बोर्ड वालों के लिए काम की नहीं है। प्लीयोट्रॉपी क्या है, वैन सिंगल जीन XY मल्टीपल पेनोटाइपिक, मगर सिंगल जीन रहेगा मगर मल्टीपल वो अपने करेक्टर शो करेगा। 1 जीन करेक्टर 2 करेक्टर शो करा, जैसे स्टार गेन है, जीन B सीड सेप डोमिनेंस, क्वांटिटी ऑफ स्टार सिंथाइज इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, 2 जीन शो कर रहा है, एक ही LI जीन। B जीन सीड सेप, शॉर्ट सेप, राउंड और लार्ज, ठीक है, और राउंड, मीडियम और विंकर और ग्लेस एंड स्मॉल। कैपिटल B ये शो कर रहा है कि स्मॉल b, और कैपिटल B ये शो कर रहा है, स्मॉल b ये सॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास जीन शोइंग डोमिनेंस सीड्स है। ये हो गया कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल यहाँ पर गवर्नमेंट बना लिए, और कैपिटल B एंड इंटू स्मॉल b ये हो गया, और कैपिटल B स्मॉल b राउंड और सेल्स करवाई, इनकी सेल क्रॉस करवाई, तो यहाँ पे हमने पेंडेंट स्क्वायर बनाया। अब यहाँ पर इसकी क्रॉस इससे हुई, और इसकी क्रॉस इससे हुई, फिर इसकी क्रॉस इससे हुई, फिर इसकी क्रॉस इससे हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास राउंड बना, राउंड में हमारे पास राउंड और विंकल। फेनोटाइपिक में हमारे पास 3 राउंड बने हैं और 1 विंकल बना है। जेनोटाइपिक में हमारे पास ये जेनोटाइप बन गया। अब ये जेनोटाइप में हम पूरा लेंगे कि क्या कौन से जीन में आया है। अब जीन शोइंग हुआ, जीन शोइंग में हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इन स्टार्ट पेरेंट, ये फिर हमने वही ले लिया। ठीक है, यहाँ पर फिर हमने करवाया क्रॉस, फिर हमारे पास ये कार्निएंट, मीडियम, लो एंड। ठीक है, फिर ये आ गया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, वैसे तो आपको ये कर ही सकते हो अब आप। ठीक है, अब बात करते हैं 2 जीन्स के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, तो ये आप ध्यान से पढ़ के जाना ज़रूर, ध्यान से
पढ़ के जाना ज़रूर ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के आना। ये पेपर में आपको केस बेस्ड स्टडी में मिल सकता है, टिग्राइड में मिल सकता है, टिग्राइड में तो नहीं, मतलब केस बेस्ड स्टडी में मिल सकता है, और कोई लॉन्ग में मिल सकता है कि इसमें अभी आपको ये दे दिया, आप इसका जेनोटाइपिक रेशो बताओ, फेनोटाइपिक रेशो बताओ। इसकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं एनसीईआरटी आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब वेट करिएगा, थोड़ी देर रुक जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए हर कोई कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा जो भी देख रहा है, ठीक है। आपको और भी चैप्टर फटाफट ला रहा हूँ मैं, आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म करवाने की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये आपके पेपर में आने की वो है कि पेपर में आ सकता है ये, इसे मार्क आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा अपनी बुक में कि ये आ सकता है। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, इसका रेशो याद रख लीजिएगा। ये रेशो बहुत पूछा जाता है वैसे कि ये रेशो बहुत पूछा जाता है, ये वाला पेनोटाइपिक रेशो बहुत पूछा जाता है कि पेनोटाइपिक रेशो बताओ। राउंड येलो कितनी है 9, राउंड ग्रीन कितनी है 3, और विंकल येलो कितनी है 3, और विंकल ग्रीन कितनी है 1। ये पेनोटाइपिक रेशो याद होना चाहिए हर किसी को, क्योंकि इसके ऊपर एक टिग्राइड या कोई भी केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है, इतनी मेरी गारंटी है। इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो ज़रूर याद करके जाना, मिस मत करके आना जो मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट क्या नहीं, ज़रूर करके आना। ऐसा नहीं कि, और एक चीज़ और, ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट ही पढ़ के चले जाते हैं, मगर इंपॉर्टेंट के चक्कर में वो दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने पेपर देखें, ठीक है, आपने अपने फिजिक्स का पेपर देखा, उसका पेपर देखा, ठीक है। मैं भी क्लास 12th में ही, तो मैं अपने वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने फिजिक्स का पेपर देखा, केमिस्ट्री का पेपर देखा, आपने पीएचई का पेपर देखा, ठीक है। उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए थे, जैसे कि बायोमैकेनिक्स से आपको 6 या 5 मार्क्स का आया था, ठीक है, बात सुनो, ठीक है, ये अपने अंदर की बात है, ठीक है, ये बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात, ठीक है। 6 या 5 मार्क्स का आया था, ठीक है, और उसमें उनकी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में कितना देखा है 9 मार्क्स का। तो इसी माने मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन सारी करके जाओ, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को थोड़ा ध्यान से करके आना, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बाकी और क्या क्या है आपका इम्पोर्टेंट। ये डोमिनेंस हो गया, यहाँ पे ये करेक्टर हो गया, ये यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, रेड एंड येलो, वैसे भी हमारा ब्रिंकल एंड ग्रीन आ गया। 2 जीन है, 2 करेक्टर्स, 4 ट्रेड्स हो गई, ठीक है। आपको बताइए कि ट्रेड्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस करा, RR गेमेट RY इंटू RI, राउंड येलो F1 RRYY, और सेल मतलब सेल क्रॉस करवाया तो F2 इजिकल टू 2N इजिकल टू 4, 2N इजिकल टू 4। तो यहाँ पर 8 बने नहीं बने, ये देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बने यहाँ पे गैमेट्स, ठीक है। अब इन सब का क्रॉस करवाया, RY, ठीक है, इन सब का क्रॉस करवाएंगे आप, तो ये सब यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये मतलब ये सब बनेंगे ऑफस्प्रिंग। फिर आपने इसका इसके साथ करवाया, 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 और फिर आपने इसका इसके साथ करवाया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट में हमें फेनोटाइपिक रेशो मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट रेशो 9:3:3:1, ठीक है, कि राउंड येलो, राउंड ग्रीन, विंकल येलो, विंकल ग्रीन। अब जेनोटाइपिक रेशो इसका पूछा नहीं जाता वैसे तो, ठीक है, इसका जेनोटाइपिक रेशो नहीं पूछा जाता, तो जेनोटाइपिक रेशो पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जेनोटाइपिक रेशो की। तो ये आप सारे जीन लिख लें कि किरण से कितना आया, यहाँ से आप अपने क्रॉस से निकाल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 16 आए हैं, ये सीट से लिखेंगे कि राउंड RR है तो R है, और कैपिटल स्मॉल r तो राउंड है, और इसका स्मॉल r विंकल है, सीट कलर YY है तो येलो है, और YY ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, मगर दोनों सेम ही है, ठीक है। ये कैपिटल Y है कि स्मॉल y है, और स्मॉल y है, ये स्मॉल y ग्रीन है। आपका चैप्टर कुछ ही और चीज़ों का बचा है, कुछ चीज़ें और हैं, उसके बाद ये चैप्टर मैं आपका आज ही ख़त्म करवा दूँगा, ठीक है। कुछ ही डिसऑर्डर बचे हैं, इन डिसऑर्डर को मैं
आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिसऑर्डर, ठीक है। नोट्स में हमारे पास याद था मोनोहाइब्रिड का, याद रखें मोनोहाइब्रिड का स्क्वायर इजिकल टू डाईहाइब्रिड, 3:1 इजिकल टू 9:3:3:1 पेनोटाइपिक, 1:2:1 इजिकल स्क्वायर हुआ तो 1:2:1, 2:4:2, 1:1, 1:1, 1:1, ठीक है। मैं जल्दी आपका ये चैप्टर ख़त्म करवाना है क्योंकि इट इज़ अ रिवीजन लेक्चर, नॉट अ प्योर डिटेल लेक्चर। आपको अगर लग रहा हो कि ये इनफ नहीं है तो आप दूसरे लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने और भी चैप्टर निकाले हैं, जैसे कि ये मेरा 14 चैप्टर है ये, ठीक है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे हमारे पास ये मैंने बताया था कि मोनोहाइब्रिड है, ठीक है। ये वाला एक्सेप्शन है, इसके अंदर ई-कॉमन डोमिनेंस है, इसके अंदर नॉन एक्सेप्शन है, यूनिवर्सल लॉ है, और ये तो डाईहाइब्रिड कोर्स है, एक्सेप्शन लिंकेज है। लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है डोमिनेंट या कोई सा भी, वो कैरेक्टर अपने आप को खुद शो करता है। इसकी डेफिनेशन ये लिखी है कि व्हेन टू पेयर आर combine in hybrid, segregation of one pair of trait is independent to the other। मतलब अगर हमने एक को हटाया, क्या करा, अगर हमने इनका सेग्रीगेशन करवाया तो इसमें 2 जीन बनेंगे, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेंगे कि इसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स हमने अभी पढ़ा था, एक क्रॉस पूरा, ठीक है, अभी पढ़ा था मैंने आपको एक क्रॉस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मेंडल का जो है कि मेंडल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करा जाता है। मेंडल को रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करा जाता है क्योंकि जो मेंडल है, मेंडल में हमारे पास क्या था, मेंडल ने अपना वर्क 1865 में चालू करा था और ही डिड नॉट रिसीव एनी रिकॉग्नाइजेशन। क्यों नहीं रिकॉग्नाइजेशन? उस समय कम्युनिकेशन बहुत हार्ड था, ठीक है। इन्होंने दूसरी चीज़ मैथ बहुत यूज़ करी थी, मैथ का यूज़ करा था, पहली बार किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, ये प्रूफ नहीं दे पाए थे माइक्रोस्कोपिक कि वो कैरेक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, वो नहीं बता पाए थे। उस समय माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, ठीक है, तो उसी चक्कर में बता नहीं पाए। फिर बात करते हैं, फिर आते हैं 16 साल बाद इनकी डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट आते हैं, ट्रेसमास, कॉर्निस और हाइड्रो डे ब्रेरिस। ये क्रोमोसोमल थ्योरी देते हैं, प्रपोज बाय शॉर्टन एंड बोबरी। बेसिक्स वाज मेंडल वर्क प्लस सेल डिवीजन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये मिला के दी थी। द साइलेंट फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आर एज फॉलो। यह फीचर है इसका, ठीक है। क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ जीन, क्रोमोसोम सेक्रेट एंड एसोर्टमेंट इंडिपेंडेंटली। ये अलग भी होते हैं इंडिपेंडेंटली और इनका जो काम है वो भी इंडिपेंडेंटली। अब इन दोनों बीच का कॉमन है, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ये भी पेयर में होते हैं, जीन भी। गैमेट 1 फैक्टर होता है, क्रोमोसोम के पास भी एक ही होता है। फर्टिलाइजेशन पेयर में कंडीशन में इन गैमेट इज रिजोर्टेड, जीन और क्रोमोसोम दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब लास्ट वाले पॉइंट का जिसको समझ में नहीं आया तो उसका मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन जो पेयर में फर्टिलाइजेशन होती है वो पेयर में होती है, कंडीशन ऑफ बोथ गैमेट में जो रिस्टोर्ड हो जाती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था क्रोमोसोमल थ्योरी के लिए, उसने ड्रोसोफिला लिया था। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई पे उन्होंने क्या करा था कि उसका एक्सपेरिमेंट करा था। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला टीनी फ्लाई होती है 2 मीटर के अराउंड, किसके अराउंड, 2 मीटर के अराउंड। उसमें क्या था, साइज ये है, और ये ओवर रेड फ्रूट लाइक मैंगो और बनाना के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। और ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर इज अ सुटेबल एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, इसे हम सिंथेटिक मीडियम पे भी ग्रो कर सकते हैं। सिंगल मेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनती है। इनकी लाइफ साइकिल 2 हफ्ते की होती है। मेल स्मॉल साइज होता है, फीमेल बड़ी होती हैं। क्यों फीमेल बड़ी की होती हैं कि उनके अंदर ले एग का सिस्टम होता है, ठीक है। लेस नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है। 2n = 8 और 2 4a, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे बात करते हैं कि लो हेरिडिटी होती है और डेट कैन इजीली सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे लिंकेज है, लिंकेज मतलब जितनी डिस्टेंस होगी उतना कम रहेगा रिकॉम्बिनेशन का, और जितनी ज़्यादा कम डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके ऊपर नहीं पूछे जाते हैं क्रॉस, तो ये आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक पे आप बस एक बार बायोलॉजी की एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, वरना मैं पढ़ा दूंगा अभी थोड़ी देर में आखिरी में आपको लिंकेज में पढ़ा दूंगा दोबारा, ध्यान से बिल्कुल बढ़िया करके, ठीक है। अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, मैं आपको इसके नीचे ही पढ़ाता हूँ कि
कि थॉमस फाउंड द गैमेट जीन लोकेटेड सॉरी गाइस लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, कि जीन जो है वो सेम क्रोमोसोम में होता है, लिंक्ड होता है टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ड्यू टू फिनोमिनल ऑफ लिंकेज। यहाँ पे ये लिंकेज लिखा है, ये रहा कि ये जीन एक ही क्रोमोसोम पर लिंक रहता है टुगेदर। तो जो ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन रहता है ड्यू टू फिनोमिना और लिंकेज के द्वारा। लिंक जीन ट्रांसमिट थ्रू ए सिंगल यूनिट, जो लिंक जीन है वो ट्रांसमिट होते हैं एक यूनिट की तरह। ये इसका रेशो आ गया मेंडलीएट का, जो हमने पढ़ा था 9:3:3:1। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद करके होना चाहिए, हर किसी को ये याद होना चाहिए 9:3:1। वरना इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है और आपकी जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका आना ही आना है। और फिर आता है अल्फ्रेड स्टैमरेंट क्रोमोसोमल मैपिंग, ठीक है। मैपिंग के बारे में बात करते हैं। यूज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन। इन्होंने क्या करा था, मैप करी थी डिस्टेंस। क्या मैप करी थी, मैप करा था क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है उसके रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन वर इंडिकेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, कि परसेंटेज से बताई जाती है कि उनके बीच में कितने डिस्टेंस है। अगर 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये मॉर्गन कहते हैं, ठीक है, मैं भी अगर 50% और 50 सेंटीमीटर, अगर बी 30% और 30 सेंटीमीटर। Linkage depend on distance between gametes. If distance is more, linkage is less. If distance is more, crossing over between genes will more combinant produce will be more, hence linkage is less. ठीक है, लिंकेज कम होगा और क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा डिस्टेंस की वजह से। कि पीछे आपने पढ़ाई था कि डिस्टेंस ये लिंकेज इन्वर्सली पर्पस है, ये वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं लिखा है आपके लिए। जैसे बॉडी कलर ब्राउन येलो, आई कलर रेड, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव बताया है। डोमिनेंट इजिकल टू वाइल्ड टाइप रिप्रेजेंट एज वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एम प्लस। रिसेसिव रिप्रेजेंट बाय वाई के ऊपर प्लस नहीं आएगा, वाई डब्ल्यू एम। वन डिप्लोइया ब्राउन बॉडी रेड आई वाइल्ड टाइप, तो वाई इसके ऊपर ये क्रॉस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस नहीं आती। क्रॉस ना के बराबर देखेंगे तो मैं आपका फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, जो टॉपिक आपका फालतू का है, ठीक है, उसके ऊपर मैं बर्बाद नहीं करूँगा। मैंने आपको लिंकेज पढ़ा दिया है कि लिंकेज क्या होता है, ठीक है। जिसके ऊपर क्रॉस नहीं आना मैं उसके ऊपर क्रॉस नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो, आपको अगर मुझ पर शक हो, ठीक है, अगर आपको मुझ पर शक हो, ठीक है, तो आप किसी और का लेक्चर भी आप जाके देख सकते हैं, मतलब लेक्चर देख सकते हैं आप किसी और टीचर का भी, और आप ये वीडियो को आप जहाँ पर छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं भी क्लास 12 का हूँ, मगर मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने PYQ भी देखे कि उसमें ज़्यादा लिंकेज और इसके ऊपर टॉपिक पे नहीं आता है, कि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा अगर आपको देंगे भी तो, ठीक है। यहाँ भी क्रॉस के ऊपर क्रॉस का ही है पूरा ब्रेड फ्रिक्वेंसी, और हाँ नहीं ये काम का नहीं है। अब बात करते हैं सेक्स डिटरमाइजेशन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि इससे हमें पता चला था कि मेल सेक्स डिटरमाइजेशन के बारे में। ये हैंकिंग 1894 में दिया था, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था सम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल द हाई स्पर्मेटोजेनेसिस में इन फ्यू इंसेक्शन में उन्होंने नोटिस किया कि दिस इंसेक्शन बाय राइज बाय रिसीव बाय 50% स्पर्म वेयर एज अदर 50% डिड नॉट रिसीव। कुछ उन्होंने रिसीव करा, कुछ नहीं करा, ठीक है। हैंकिंग ने नेम दिए एक्स बॉडी लेटर ऑफ विच इज एक्स क्रोमोसोम, और वाई दिया वाई वाले को। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमाइजेशन के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पहले क्या, एक्स 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 वाई, एक्स 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 ओ, जेड डब्ल्यू जेड एड और जेड ओ जेड ए। क्रोमोसोम ऑटोसोमल होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्रेस्ट क्रोमोसोम मतलब ए एक्स एक्स वाई, ठीक है। हेट्रोगेमेटी मतलब जिसके अंदर दो जीन्स होते हैं, मतलब एक एक्स वाई एक्स ओ जेड डब्ल्यू, और जो होमोजेनियस होते हैं जिनमें दोनों सेम रहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये एक्स वाई, ये आपको ह्यूमन का पता होगा, मैं दूसरे पढ़ाता हूँ आपको, ह्यूमन का आपको पता होगा, और आपको ये पता होगा कि पेरेंसी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रासोबा और राउंडवॉर्म में। फीमेल यहाँ पर एक्स एक्स है, होमोजेनेटिक है, मगर जो
मेल है यहाँ का, वो हेट्रोजेनेटिक है, हेट्रोगेमेटिक है। जो हमारे पास किसमें, ह्यूमन में कौन होता है, मेल होता है, और इसमें भी क्या है, मेल होता है, ठीक है। ऑटोसोम ए है, यहाँ पर हम लोग इन दोनों को क्रॉस करवा, दोनों के गैमेट बने ए प्लस एक्स, क्योंकि ये तो खाली है, इसके पास एक क्रोमोसोम तो है ही नहीं, ठीक है। वो जीरो का मतलब है, जीरो का मतलब है यहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, मतलब है ही नहीं। ये मत कर देना कि अगर गैमेट बना रहा हो उसमें भी आप एक्स ओ लिख रहे हो, फिर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। ये तो ए प्लस ओ बनेगा या तो ए प्लस एक्स बनेगा, इन दोनों में से एक बनेगा, एक्स ओ नहीं बनेगा, ठीक है। ए प्लस एक्स, इधर से एक प्लस एक्स आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों एक्स ही एक्स हैं और कोई गैमेट तो है नहीं। ए एक्स यहाँ से ही करा, इसका इसके साथ करा, इसका इसके साथ करा, इसका इसके साथ करा, तो हमारे पास ए प्लस एक्स आ गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास जेड डब्ल्यू और जेड एड, रेप्टाइल बर्ड, इसमें उल्टा है, सॉरी, इसमें मैंने गलत बोल दिया था कि वो मेल हेट्रोगेमेटिक होते हैं, फीमेल होती हैं होमोजेनेटिक। इस वाले में उल्टा है, ठीक है, अपने ह्यूमन वाले से। ऑटोसोम इसमें भी ए है, ठीक है, फीमेल क्या है जेड डब्ल्यू, मेल क्या है जेड एड, इनका भी क्रॉस करवाएंगे। यहाँ से हमें मेल में मिला ए जेड मिल सकता है ए डब्ल्यू, तो ए जेड ये लिया, ए डब्ल्यू ये लिया, इसमें दो मिले तो दोनों रख लिए। यहाँ पर एक ही मिल सकता है तो एक ही रखा, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। और इसका जो रेशो फेसो की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्रोमोसोमल की हम सेक्स डिटरमाइजेशन कर रहे हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर बटरफ्लाई और मौत से याद आया डेथ। फीमेल जेडो हेट्रोगेमेटिक, मेल जेडेड होमोगेमेटिक, ऑटोसोम ए। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि यहाँ से हमें मेल का मिला, ये फीमेल की मिली। मेल में एक ही बन सकता है, फीमेल में हम दो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, फिर इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। मेल हमें यहाँ पर ये लिखा है पूरा, यहाँ पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पूरा, कि मेल हेट्रोगेमेटिक होते हैं, एक्स प्लस एक्स वाई, एग्जाम्पल ह्यूमन ड्रोसोफिला, और ग्रास ओवर हो सकते हैं, यहाँ ग्रास ओवर होते हैं, ठीक है, और रेड होते हैं। फीमेल जेड और जेड डब्ल्यू एग्जाम्पल, और बर्ड्स और सम हैपर और सम रेप्टाइल, और यहाँ पर बटरफ्लाई और मॉथ। अब हम हनी बी में बात करते हैं। हनी बी का ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें कि हमारे पास क्योंकि थोड़ा बड़ा क्रॉस है, तो मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, ठीक है। ड्रोन, क्वीन और वर्कर। क्वीन के बाद 2n32 वाले हैं, फर्टिलाइज फीमेल है, फर्टिलाइज मेल है, ठीक है। ड्रोन ये वर्कर इनफर्टिलाइज होते हैं, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये बच्चा पैदा कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ से इन्होंने खाई फैट रॉयल जेली, एक जेली होती है जिससे क्वीन बनती है। अब क्वीन के पास ये है, ठीक है। अब जहाँ से ये ड्रोन 2n032 मियोसिस एग बना, एंसोला केस 1 विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन बन जाएगा। अगर नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइज हुआ तो जायगोट बनेगा 2n32 का, तो इफ़ ईट रॉयल जेली तो 2n=32। अगर नॉर्मल रहा तो वर्कर भी बन जाएगी, ठीक है। अगर रॉयल जेली खाएगी तो क्वीन बन जाएगी, अगर नहीं खाएगी तो बी बन जाएगी, वर्कर बी। और अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो ड्रोन बन जाएगा। ये तीन चीज़ें इसमें कॉमन है। अब म्यूटेशन की सडन इनहेरिटेंस चेंजेस ऑफ सडन चेंजेस इन जीन, ठीक है, ये लिख सकते हो आप सबसे इजी, कि अचानक से चेंज होना है, किसमें, जीन में चेंज होना, कि सडन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन इन जेनोटाइप एंड फेनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसके बारे में नहीं आता, इसके बारे में आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। आप ठीक है भाई, मैंने जितना बताया उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ मत करना, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अगर ड्रोन डज नॉट हैव अ फादर बट हैज़ अ ग्रैंड फादर, अगर फादर है ग्रैंड फादर नहीं है तो ड्रोन अगर फर्टिलाइज करेगा तो वर्कर बनेगा, अगर ड्रोन फर्टिलाइज लेगा तो ड्रोन बनेगा, ठीक है। यही होना, फादर नहीं है उस पर ग्रैंड फादर, ठीक है, यही बनेगा। म्यूटेशन आपको पढ़ा दी थी मैंने। म्यूटेशन क्या था, म्यूटेशन आपके पास सडन इनहेरिटेंस
चेंज थी की, ठीक है, ठीक है, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन म्यूटेशन की सडन चेंजेस आए हैं जीन के अंदर, ठीक है, उसका फंक्शन बदल गया वो सब, ठीक है। ये आपको जीन की टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करूँगा मैं आप लोगों का फालतू की चीज़ों पे। एनोप्लॉडी और हेट्रोप्लॉडी क्या है? चेंज इन 1 और 2 क्रोमोसोम हमारे फ्यू पे अगर होगा तो एनोप्लॉडी हेट्रोप्लॉडी कहेंगे। 2 टाइप्स होते हैं, हैप्लोडी जिसमें ग्रेन ऑफ क्रोमोसोम होता है, और हैप्लोलॉडी जिसमें लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे कि इसमें एक क्रोमोसोम गया एक क्रोमोसोम बढ़ा। और इसमें हमारे पास इप्लोडी में जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात होती है, अगर एडिशन होगा तो पॉलीप्लोडी, अगर डिलीशिएशन होगा तो हैप्लोडी। देख सकते हैं यहाँ पर ये दे रखा है कि हैप्लोडी के लिए ये 2n+1 ट्रायोसोमी कर दी, यहाँ पर ट्रायोसोमी हो गई, 1 के 2 हो गए, 2 के 3 हो गए, ठीक है, वो सब है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और हैप्लोडी में ये आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, पूरे उसमें कि क्रिस्प-विक्टर सिंड्रोम कि अगर ट्राइसोमिक क्रोमोसोम 18 है, ठीक है, एडर सिंड्रोम आपको याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अपने सिलेबस में है ही नहीं। 18 वाला 21 वाला है और ये वाला है, ठीक है, और इसमें हैप्लोडी में ये वाला तो है ही, ठीक है, ये है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर आ जाए जेनेटिक म्यूटेशन पे। हाँ देखो, क्रोमोसोम एब्रिविएशन एनाफेज पे चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर देखो एक क्रोमेटिक गायब है, यहाँ पे एक गायब है, ठीक है, डिलीटेशन हुआ तो यहाँ पे 3 का बनता है, ठीक है, 3 का बनते हैं। अगर यहाँ से गायब है तो डिलीटेशन में आ जाता है, ठीक है, डिलीट हो गया। जेनेटिक म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन 1 नाइट्रोजीनस बेस इज रिप्लेस विद बाय अदर पॉइंट म्यूटेशन है कि ट्रांजिशन मतलब पॉइंट म्यूटेशन मतलब ट्रांजिशन, प्यूरिन से पायरिडीन लगना प्लेस हो जाना, पायरिडीन से पायरिडीन रिप्लेस हो जाना। ट्रांसवर्स में हमारे पास प्यूरिन से पायरिडीन हो जाता है और पायरिडीन से प्यूरिन लग जाता है, और ट्रांजिशन से हमारा प्यूरिन से प्यूरिन और पायरिडीन। फ्रेम से म्यूटेशन, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये जरूर करके जाना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी सवाल आ सकता है आपके फंस सकता है कि डिस्क्राइब करो कि फ्रेम क्या होता है, इसका एग्जांपल दो, ठीक है, ये सब पूछ सकता है आपसे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ के जाना जरूर है। अगर आप अब आपका आखिरी का पार्ट बचा, आखिरी का पार्ट आपको बिल्कुल पढ़ के जाना, और मैं आपको पेडिग्री अलग से वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है, एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा इसमें आपको पेडिग्री पढ़ाऊँगा पूरा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको पेडिग्री नहीं पढ़ाऊँगा, आपको एक वीडियो और दूंगा पेडिग्री के लिए कल, ठीक है। उसके बाद ये वाला चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 5 ही आपकी जो भी डिमांड होगी, जो भी चैप्टर आपका वीक है वो चैप्टर आप मुझे कमेंट करिए नीचे, कमेंट सेक्शन खुला है आपके डाउट्स के लिए और आपके वीडियो रिलेटेड डाउट्स के लिए, और आपके कि आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए कौन सा बाद में चाहिए। जिस चैप्टर आपको जो चैप्टर आपको पहले चाहिए वो आपको चैप्टर पहले मिलेगा, जो चैप्टर आपको बाद में चाहिए वो चैप्टर बाद में मिलेगा, ठीक है। मैंने आपकी इकोलॉजी यूनिट पूरी निपटा दी है, इसके बाद मैं जेनेटिक्स पे आ गया हूँ। मैंने आपका रिप्रोडक्शन यूनिट से भी मैंने आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो ख़त्म कर दिया था मैंने उसी दिन, 1 शॉट। मैंने उसके 2 पार्ट बनाए थे, एक 7 मिनट का है, एक 36 मिनट का है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास आता है विल वी स्टडी इन मॉलिक्यूलर बेसिक, ये हम मॉलिक्यूलर बेसिक में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिक में ही है, मगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाना, किसी भी हालत में पढ़ के जरूर जाना, कुछ भी हो, ठीक है। टाइप ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर डिटरमाइंड बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। अब एक बात और, अपने दोस्तों में जरूर इस चैनल को शेयर करिएगा, ठीक है, आपके लिए और भी कंटेंट आता रहेगा, ठीक है, एंड ठीक है भाई, आपके लिए और भी कंटेंट आता रहेगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा इस चैनल को, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर डिटरमाइंड बाय म्यूटेशन इन सिंगल जीन, ये किससे होता है? सिंगल जीन, कौन सा? मेंडेलियन। दिस इज चेंज इन सिंगल जीन के चेंज होता है। डिजीज इज ऑल्सो अ जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर, जीन रिलेटेड मतलब जीन से रिलेटेड होती है। दे आर ट्रांसफर्ड टू ऑफस्प्रिंग एज मेंडेलियन प्रिंसिपल, मेंडेलियन प्रिंसिपल के द्वारा ही अपने मतलब उसको फॉलो करती है मेंडेलियन को, ठीक है, तभी इसका नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, उसको फॉलो करती है। अब बात करते हैं हम लोग इसके छोटे पॉइंट को, ये कहाँ भी पेडिग्री से एनालाइज नहीं कर सकते, इधर पेडिग्री से पढ़ नहीं सकते, इसके अंदर डिसऑर्डर होता है वो क्रोमोसोम के नंबर से होता है कि बढ़ गया कम हो गया उस सबसे।
अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सबसे पहले पढ़ते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, कैनिफिस्टर सिंड्रोम और टूनर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हमारे पास ऑटोसोमल एनेप्लॉइडी का डिसऑर्डर होता है, हैप्लॉइडी हो जाती है, क्रोमोसोम की ट्राइसोमी मतलब 3 कॉपी बन जाती है। ठीक है, इतना याद रखना, ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है 21 ऑटोसोम। सेक्स अफेक्टिव बोथ मेल एज फीमेल, दोनों का अफेक्ट करता है। टोटल क्रोमोसोम 47 हो जाता है, 46 + 1। और इसमें फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डाउन 1866। इनके ही नाम पे ये डाउन सिंड्रोम रखा गया है। इनके फीचर इंपॉर्टेंट है। फीचर आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे आराम से कि बताओ कि इसमें क्या होता है। इसमें से आप 2-3 अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वो बता दीजिएगा, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, शॉर्ट स्ट्रक्चर विद स्मॉल राउंड हेड, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस मतलब ब्रॉड चौड़ा। एथिकेंथस एब्सेंट आई फोल्ड मतलब आई फोल्ड जो आंखों बंद करने वाले वो पार्शियल ओपन, माउथ ओपन रहता है। बिग एंड विंकल टंग रहती है। कॉन्ग्रेटिव हार्ट डिजीज रहती है। पाम ब्रॉड रहता है मतलब चौड़ा हाथ रहता है, चौड़ा स्क्वायर की तरह। करेक्टरिस्टिक पाम चेस्ट। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स होता है, लूप्स होते हैं फिंगर टिप्स में अंदर होते हैं। इसके अंदर डिप्लोमेंट ग्रेनेडर एंड ग्रेनेट्रिलिया। ठीक है, किंग फिनिशर सेक्स लिंक डिसीज है। इसमें एक्स क्रोमोसोम की एक और हाइब्रिडोडी हो जाती है। ठीक है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ प्रेजेंट एक्शन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जिससे हमारे पास ये सेक्स अफेक्टिव मेल को ही होता है। टोटल क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, 46 + 1 47। डिस्कवर बाय किनफिस्टर ने करा था, इसके नाम से ही किनफिस्टर आपको दिख रहा है। और इसमें क्या होता है, टॉल इससे फेमन होता है कि सेकेंडरी मेल कैरेक्टर इसमें डेवलप नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, ठीक है, इसमें सेक्स कैरेक्टर डेवलप नहीं होते हैं। और इसमें टॉल स्ट्रक्चर फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, 20 डेवलप होने लग जाती है। टूनर सिंड्रोम में इसमें ये एपोलॉडी वाला है, हाइपोलॉडी क्या बोले मैं, हाइपोपिलॉडी। ठीक है, उसका होता है 0 का। इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तो ये 45 क्रोमोसोम का रहता है। सेक्स लिंक एनुप्लॉडी रहती है। ठीक है, एनुप्लॉडी डिसऑर्डर है। और लॉस 1 ऑफ द एक्स क्रोमोसोम कॉपी रहती है, 2n-1 होता है। तो इसमें फंक्शन क्या होता है, ठीक है, होता है शॉर्ट स्टैचू, फीमेल ये स्ट्रक्चर होता है। ओवरी एंड जेंडरिया आर रेडीमेडली नो मैच्योरेशन। इसमें पूरा ब्रीस्ट डेवलपमेंट होता है, जो फीमेल की जो ब्रीस्ट होती है उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। लेग और द सेकेंडरी सेक्स होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर्स का बैब नेक होती है, मगर बैब मतलब छोटी नेक होती है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको बताऊँ मैं क्या क्या पढ़ना है, बस आपको यहाँ पे पैसेज पढ़ने हैं। ठीक है, एक्स लिंक वाले में आपको बस ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और इस वाले में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। ठीक है, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाऊँगा मैं आपको, बाकी फालतू की चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा आपको, कि जिससे कि मैं अपनी वीडियो को मतलब लंबा खींचूँ और टाइम बर्बाद करूँ। ठीक है, नीट वाले बच्चों के लिए सब कुछ आने वाला है, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ है। मगर जो बोर्ड्स के बच्चे हैं, जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो क्लास 12 के CBSE 2026 के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4 5, बस ये 5 काम के हैं, बाकी कुछ काम का नहीं है। जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो AD डिजीज़, AD स्मॉल d डिजीज़। अगर ADD नॉर्मल, छोटे हैं तो नॉर्मल है, अगर बड़े हैं तो वो है। अगर ADD इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव वाले ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और रिसेसिव में दोनों कैपिटल वाले वो रहेंगे नॉर्मल, और दोनों स्मॉल वाले डिजीज़ रहेंगे, क्योंकि इसमें रिसेसिव की बात हो रही है। इसमें डोमिनेंट, तो डोमिनेंट बड़े होते हैं, बड़े वाले जीन होते हैं, बड़े कैपिटल वाले। सेक्स लिंक में भी यही है कि एक्स के ऊपर अगर कैपिटल D लगा है, एक के ऊपर लगी है तो डिजीज़ है, अगर 2 के ऊपर लगी हुई तो डिजीज़ है। ठीक है, इसमें भी यही रिसेसिव वाले में तो सेम ही है। ठीक है, नॉर्मल कैरियर अगर एक के ऊपर है और एक के ऊपर डिजीज़ नहीं है तो एक कैरियर बन जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कैरियर है, ये एक के ऊपर है एक के ऊपर नहीं है, यहाँ पर भी एक के ऊपर नहीं है तो एक के ऊपर है। पैनिक्यूटिनूरिया, ठीक है, पैनिक्यूटिनूरिया में आपके पास कुछ नहीं होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें प्रोडक्ट बनता है एंजाइम से, जीन प्रोडक्ट एंजाइम। इसमें क्या होता है, जो जीन होता है म्यूटेट हो जाता है, जिससे एंजाइम नहीं बनता है। तो पेनिसिलाइन जो हमारा होता है
पेनिपायरूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, जिससे क्या होता है वो जमा होना चालू हो जाता है, ब्रेन में एक्यूमुलेटेड होता है, होना सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, तब भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ से म्यूटेटेड, अब यहाँ पे पेनोकैटालाइन इज एक्यूमुलेटेड हो जाता है, एक्यूमुलेटेड ऑफ दिस इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मेमोरी कम होने चालू हो जाती है इससे। एक्साइड यूरिन ड्यू टू प्रॉपर एब्जॉर्बेशन किडनी, यूरिन भी कम आने लगती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्योर एब्जॉर्बेशन। पेनोकैटालाइन ऑल्सो शो पीलियोट्रॉपी, पीलियोट्रॉपी मतलब जीन अलग अलग क्रोमोसोम को जो कंट्रोल करता है ना, एक ही जीन अलग अलग कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, जीन ब्रेन सेल इफेक्ट हो जाती है, स्किन पिगमेंटेशन। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, नॉर्मल HbA है और RBC बाइनोकेव, और इसमें क्या होती है, बाइनोकेव होती है, मतलब गोल सी होती है, इस वाले में सिकल की शेप में बन जाती है, ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल HbS हो जाता है, A भी है HbS, ठीक है। इसमें हम HbS से दिखाते हैं कि ये सिकल, इसको है बीमारी, इसको क्या है, बीमारी है, ठीक है। और ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग होती है ये, बोथ पेरेंट अगर कैरियर है तो, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि इसमें हमारे पास 2 होती है, बीटा चेन की 6 पोजीशन में इसमें पोजीशन पे म्यूटेशन हुआ तो ग्लूटोनिक एसिड बेलिनिन लग जाता है, रिप्लेस 1 म्यूटेटेड, ठीक है। इसमें सिकल सेल में हमने क्या पढ़ा कि उसमें हमारे पास जो ग्लूटेनिक एसिड होता है उसकी जगह बेलिन लग जाता है, ठीक है। जैसे कि ये देखा होगा, इनके देखो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटेड डिसऑर्डर नॉर्मल पर्सन GCTC और फिर नीचे आ जाओ GAG। अब यहाँ पे सिर्फ ग्लूटोनिक एसिड है, अब यहाँ पे बस ये GTG हो गया, CAC हो गया और MRNA GUCR हो गया, यहाँ पर 6 पोजीशन में बेलिन लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक केसेस है HbA तो ये नॉर्मल है, HbA नॉर्मल है, कैरियर है, HbS तो अफेक्टेड है, अगर दोनों पे है तो अफेक्टेड, क्योंकि ये रिसेसिव वाली है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमराइजेशन और लो O2 से सिकल सेल RBC बन सकता है। थैलेसीमिया ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बोथ पेरेंट और कैरियर, ठीक है, जब कैरियर होगा तभी होगा। इसमें 2 टाइप की अल्फ़ा और बीटा, जो अल्फ़ा वाली 16 क्रोमोसोम पे होगी, अफेक्टेड जीन HbA1 HbA2 पे होगी, और रिड्यूस सिंथेसाइज ऑफ अल्फ़ा चेन क्या होगी, रिड्यूस होगी सिंथेसाइज ऑफ रेडिएशन, जैसा बीटा पैसिपिटेट मिलेगा, RBC रप्चर होगी, वह RBC फट जाएगी। थैलेसीमिया में भी यही होगा, इसमें जो बीटा चेन कम होगी तो अल्फा फास्फेट बनेगा तो RBC रप्चर हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस में इसमें हम ब्लू और ग्रीन में हम, रेड और ग्रीन में हम इसमें पता नहीं कर पाते, ठीक है। ये सेक्स लिंक डिजीज़ है, रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, इनेबिलिटी होती है, इनेबिलिटी क्या होती है, इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर में, ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम, ठीक है। जो X क्रोमोसोम पे जीन होता है वो म्यूटेट हो जाते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, रेड और ग्रीन कलर पे हम पता नहीं कर पाते। अगर इन 8% मेल एंड ओनली अबाउट 0.4% फीमेल्स। आई का जो है कॉन्सेल पिगमेंट जो है वो कलर प्रेसिपिटेशन करना चालू कर देता है। अब आपका बचा हेमोफीलिया और पेडिग्री एनालिसिस के लिए मैं आपको पूरी एक वीडियो ही इसमें ही पढ़ा दे रहा हूँ, मगर जो डिटेल में आपको मैं बताऊँगा, आपको लास्ट के 2-3 चीज़ें बताऊँगा मैं, मतलब आपको 2-3 चीज़ें और बताऊँगा इसके बारे में, वो आपको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो या एक शॉर्ट डाल दूँगा उसी के ऊपर, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। पूरी पेडिग्री एनालिसिस मतलब ईजी वे में और थोड़ा उसमें। हेमोफीलिया क्या होता है, अगर ये एक विक्टोरिया को भी क्वीन विक्टोरिया को भी हुई थी ये डिसीज़, इसमें क्या होता है, अगर स्मॉल कट भी लगेगा तो आपके हाथ में ब्लीडिंग होने लगेगी अनकंटिन्यूस। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोटीन होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, जिससे वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता है। अब ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता तो ब्लड रुकेगा नहीं, और ब्लड रुकेगा नहीं तो आपको अनकंट्रोल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और ये फीमेल में रियली सीन होती है, क्वीन विक्टोरिया को हुई थी जो कैरियर थी, इसे इसलिए हमारे हम रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं, और ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है रिसेसिव के लिए। अब हेमोफीलिया के टाइप है जिसमें क्लोनिक फैक्टर होता है, इसमें हमारे पास 7th एब्सेंट हो जाता है, बी होता है क्लोनिक फैक्टर होता है जिसके अंदर हमारे पास 9th एब्सेंट हो जाता है, और
क्रिसमस फैक्टर होता है। और इसमें अभी मैं आपको ये पेडिग्री एनालिसिस ख़त्म कर दे रहा हूँ ये चैप्टर, इसके बाद आपका ये चैप्टर आता है, ठीक है। ये चैप्टर आज ख़त्म कर दिया मैंने आपका डिटेल्ड में, ठीक है। डिटेल वन शॉट में आपका मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। वैसे ये रिवीजन वन शॉट है, रिवीजन डिटेल मतलब आपका रिवीजन जो है वो आपका डिटेल में होगा। मैंने कोई भी टॉपिक आपके लिए छोड़ा नहीं है, जो फालतू के टॉपिक हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। जो टॉपिक नहीं है, जो आपके टॉपिक एनसीईआरटी में हैं और आपको पढ़ने हैं, वो पढ़ने ज़रूरी हैं, वो मैंने आपको करवाए हैं। सारे टॉपिक कवर हैं। अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक छूटा है तो आप एनसीईआरटी एक बार चेक कर लीजिएगा, और अगर कोई छोड़ा हो तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके मुझे बताइएगा अगर मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा है, ठीक है। और स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में कि वो किस किस जनरेशन में आई है। तो इसमें हमारे पास सर्वर जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड एज पेडिग्री है। सर्वर जनरेशन पीछे क्या होता है, इसमें हम पर्टिकुलर ट्रेड को हम रिप्रेजेंट इन द फैमिली ट्री में पढ़ते हैं जनरेशन में। यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेड, किसके लिए हम स्पेसिफिक ट्रेड के लिए पढ़ते हैं। यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी एंड डिजीज, एबनॉर्मलिटी और डिजीज़ के लिए करते हैं। जैसे कि ये देखो मेल एंड फीमेल का क्रॉस हुआ तो ये एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीसरी जनरेशन, इसका हुआ सेक्स अनसेक्सिफाइड बंदा बना, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक फॉर पेडिग्री है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन रिसेसिव। अगर सीधे चल रही है तो हमारे पास होती है वो स्किपिंग ऑफ जनरेशन है रिसेसिव। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं देखी जा रही है तो हमारे पास अब वो क्या कहते हैं, भूलिए आप, डोमिनेंट, हाँ। सेक्स क्रिस क्रॉस, अगर मदर है तो सन होगा, अगर फादर है तो डॉटर होगी। ऑटोसोमल में देयर इज नो सेक्स लिंकेज कुछ नहीं होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपका मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी ख़त्म कर दिया है चैप्टर। अब मैं आपको मिलता हूँ कल विथ आपका जो चैप्टर आप कमेंट करेंगे कि आपको ये चैप्टर मुझे चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी चीज़ पर डाउट है, क्रॉस में, मैं क्रॉस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने को कह रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। पेडिग्री एनालिसिस पे भी मैं एक वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। अगर ये दो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट कर दीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। इसकी रीच बढ़ाइए वीडियो की प्लीज़। थैंक यू।